नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज के सेशन में हम बात करेंगे ऑन द टॉपिक ईसीजीसीज प्रोडक्ट्स फॉर बैंक्स। दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज चल रही है जहां पर हम आपसे रोज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। टाइमिंग है 8:30 बजे, ओनली ऑन वाईटी चैनल JAIAB CAIAB वाला पर। इसके पहले मैं नंबर ऑफ टॉपिक्स आपको करा चुका हूं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो दिसंबर 2025 में होने वाला है, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे जून 2025 या फिर इसके पहले जो 2024 में एग्जाम्स हुए हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसके पहले मैंने एक टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया है, ईसीजी प्रोडक्ट्स किसके लिए, फॉर एक्सपोर्टर्स के लिए। आज के इस टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं ईसीजीसी यानी कि एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी है। ये बैंकों के लिए कितने प्रकार के प्रोडक्ट लॉन्च करती है, तो उस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो गेन सबसे पहले तो ईसीजीसी के बारे में आपको मैं बता चुका हूं। एक इंश्योरेंस कंपनी है जो कि एक्सपोर्टर्स के लिए बनाई गई है। और इंश्योरेंस आप जानते हो सिर्फ और सिर्फ किसको कवर करता है, रिस्क को। रिस्क किस बात का है, लॉस का। तो कितने प्रकार के लॉस बैंक को हो सकते हैं जिन रिस्क को यहां पर ईसीजीसी के द्वारा कवर किया जाता है, समझते हैं। तो ECGCs with the intention of giving protection to the bankers against losses on account of their financial lending to their exporter clientele, यानी कि बैंकों के द्वारा जो एक्सपोर्टर उनके क्लाइंट हैं उनको जो लेंडिंग दी जा रही है, उधार दिया जा रहा है, वहां पर बैंक को रिस्क है कि वो जो एक्सपोर्टर है वो ये पैसा वापस करेगा या ये पैसा वापस नहीं करेगा। दोनों बातें हैं। तो अगर पैसा वापस नहीं करेगा तो बैंक का लॉस हो सकता है। इन्हीं लॉस से कवर करने के लिए ईसीजीसी ने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए हैं बैंकों के लिए। ठीक है, हैज बीन प्रोवाइडिंग क्रेडिट इंश्योरेंस टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक्स। ईसीजीसीज इश्यूज फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंश्योरेंसेज लुकिंग टू द वेरियस नीड्स ऑफ एक्सपोर्टर्स। अब वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं यहां पर समझते हैं। तो पहला है पैकिंग क्रेडिट इंश्योरेंस, एक्सपोर्ट प्रोडक्शन फाइनेंस गारंटी, देन है पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस, देन है एक्सपोर्ट फाइनेंस गारंटी, देन है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस गारंटी, देन है एक्सपोर्ट फाइनेंस ओवरसीज लेंडिंग गारंटी। तो कुल मिलाकर के ये 6 प्रोडक्ट्स हैं जो ईसीजीसी किसको प्रोवाइड करता है, बैंकों को प्रोवाइड करता है। क्योंकि बैंकों को अपने जो एक्सपोर्टर क्लाइंट हैं उनको इस प्रकार के लोन्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम डिटेल में समझेंगे हर एक प्रोडक्ट की क्या वैल्यूज हैं, क्या लिमिटेशंस हैं। ठीक है, उसको समझेंगे। तो सबसे पहले बात आ गई पैकिंग क्रेडिट इंश्योरेंस। पैकिंग क्रेडिट का मतलब क्या होता है? पैकिंग क्रेडिट का मतलब है जो उधार दिया गया है एक्सपोर्टर को, वो वस्तु को बनाने के लिए। एक्सपोर्टर को ऑर्डर मिला है विदेश से, अब उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए प्रोडक्ट बनाया जाएगा, मैन्युफैक्चर किया जाएगा उसके लिए। तो अगेन पैकिंग क्रेडिट इंश्योरेंस इज अ टाइप ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस दैट प्रोटेक्ट्स बैंक्स अगेंस्ट लॉसेस ऑन प्री शिपमेंट क्रेडिट, जिसे पैकिंग क्रेडिट कहते हैं। पैकिंग क्रेडिट का एक और नाम है प्री शिपमेंट। भाई एक्सपोर्टर के 2 काम है, एक प्री शिपमेंट, एक पोस्ट शिपमेंट। प्री शिपमेंट का मतलब है जो ऑर्डर मिला है उस प्रोडक्ट को बनाना है। पोस्ट शिपमेंट का मतलब है बना करके प्रोडक्ट को भेज देना है। अब सिर्फ एक बनाने के लिए पैसा चाहिए और एक अब क्या है, बना करके भेज दिया है, लेकिन जो आपने भेजा है सामान उसका पेमेंट कुछ समय बाद मिलेगा ना, क्योंकि क्रेडिट पे वो सामान दिया गया है। जब उसके टाइम होगा 2 महीने 3 महीने, तब तक आपके पास क्या आ गए हैं, रिसीवेबल्स। यानी कि आप ये दिखा सकते हैं कि इतना पैसा मुझे 3 महीने बाद या 4 महीने बाद मिलेगा। तो बैंक इसके आधार पर भी आपको फाइनेंस कर देता है। डिस्काउंटिंग बोलते हैं उसे, डिस्काउंटिंग ऑफ रिसीवेबल्स। तो बेसिकली यहां पर समझिएगा, दिस इंश्योरेंस इज प्रोवाइडेड बाय द ईसीजीसी अंडर द एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस फॉर बैंक्स होलसेल टर्नओवर पैकिंग क्रेडिट। जो डब्ल्यूपीसी का मतलब है यहां पर, उसका मतलब है होलसेल टर्नओवर पैकिंग क्रेडिट। तो WTPC स्कीम के अंतर्गत ये प्रोटेक्शन बैंकों को दी जाती है कि बैंकों ने अगर प्री शिपमेंट क्रेडिट दे रखा है एक्सपोर्टर्स को, तो उसके अगेंस्ट में अगर कोई लॉस होता है तो इस प्रोडक्ट के माध्यम से कवर किया जाता है। पर्पस एंड कवरेज क्या होता है? पैकिंग क्रेडिट रेफर्स टू अ लोन गिवन टू एन एक्सपोर्टर फॉर द मैन्युफैक्चरर प्रोसेसिंग परचेज और पैकिंग ऑफ गुड्स मींट फॉर एक्सपोर्ट, जो मैंने आपको बताया कि अगेन क्या करने के लिए, उसको बनाने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए, उसको खरीदने के लिए या गुड्स की पैकिंग करने के लिए। द इंश्योरेंस कवर्स ऑल सच एडवांसेस। इंश्योरेंस कवर करता है हर प्रकार के ऐसे एडवांसेस को जो कि बैंक के द्वारा दिए गए हैं टू द एक्सपोर्टर्स विद इन द अप्रूव्ड क्रेडिट लिमिट।
जो क्रेडिट लिमिट अप्रूव्ड करी गई है उसी के अंतर्गत, प्रोवाइडेड दे आर अगेंस्ट अ कंफर्म्ड एक्सपोर्ट ऑर्डर और लेटर ऑफ क्रेडिट। यानी कि ये इंश्योरेंस तभी मिलेगा जब एक्सपोर्टर को जो पैकिंग क्रेडिट बैंक के द्वारा दी गई है वो कंफर्म्ड ऑर्डर है उसके पास, ठीक है, और दूसरा वो ऑर्डर लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू प्रोटेक्टेड है। लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू प्रोटेक्टेड का मतलब यह है कि एलसी उसके अगेंस्ट में इशू किया गया, यानी कि पैसा बैंक उसको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। ईसीजीसी इश्यूज द पॉलिसी फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल की पॉलिसी इशू करी जाती है बेस्ड ऑन द प्रपोजल फ्रॉम द बैंक। देन फीचर्स ऑफ ईसीआईबी डब्ल्यूपीसी स्कीम, तो एक पैकिंग क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम जो है ईसीबीआई की होलसेल टर्नओवर पैकिंग क्रेडिट स्कीम, इसके क्या फीचर्स हैं? तो होल टर्नओवर पॉलिसी है, यानी कि पूरा जो टर्नओवर है वो कवर किया जा रहा है, कवर्स ऑल प्री शिपमेंट एडवांसेस, जितने भी प्री शिपमेंट एडवांसेस दिए गए थे एक बैंक के द्वारा एलिजिबल एक्सपोर्टर को ड्यूरिंग अ पॉलिसी पीरियड, यानी कि 1 साल की पॉलिसी है तो 1 साल में जितने भी दिए गए हैं सब कवर्ड हैं वहां पर। जैसे 1 साल का आप अपनी बाइक का इंश्योरेंस करते हो ना, तो 1 साल में जितने भी मिस हैपनिंग होगी वो सब कवर्ड होती हैं, ऐसा नहीं कि 1 या 2 होंगी, जितने भी। It offers a high percentage of risk cover, generally 66.67% to 75% at a lower premium। यानी कि जो रिस्क यहां पर कवर रहता है 66.67 से 75% तक कवर रहता है, और जो कि अगेन as it covers bulk business volume कवर करता है। The claim becomes payable when the pre-shipment credit remains unpaid for more than 4 months from the due date of the loan। तो अगेन एक्सपोर्टर के द्वारा जब ड्यू डेट पर लोन नहीं चुकाया जाता है और उसके 4 महीने बीत जाते हैं, तब यहां पर क्लेम दिया जाता है किसको? बैंक को, बाय द ईसीजीसी। देन ऑब्लिगेशंस ऑफ द बैंक्स अंडर द पॉलिसी, बैंक के क्या ऑब्लिगेशन होते हैं इस पॉलिसी के अंतर्गत? तो बैंक्स मस्ट नोटिफाई ईसीजीसी अबाउट द लिमिट सैंक्शंस टू ईच एक्सपोर्टर्स विद इन 30 डेज ऑफ सैंक्शंस। जितने भी एक्सपोर्टर्स को जो लिमिट सैंक्शन की जाएगी प्री शिपमेंट क्रेडिट की, वो बैंक को हर हाल में 30 दिन के अंदर ईसीजीसी को रिपोर्ट करना आवश्यक होता है कि ये एक्सपोर्टर है, इसको ये लिमिट दी गई है। इफ द सैंक्शन लिमिट एक्सीड्स द डिस्क्रिशनरी लिमिट, ठीक है, द एग्रीड वैल्यू प्रायर अप्रूवल मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईसीजीसी। तो अगेन जो सैंक्शन लिमिट है, अगर वो डिस्क्रिशनरी लिमिट को, विवेक के अनुसार की लिमिट को एक्सीड कर रही है, तो प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा ईसीजीसी, तभी आप दे सकते हो। ईसीजीसी हैज द राइट टू डिनाई कवर, ईसीजीसी कवर करने को डिनाई कर सकता है इफ द नोटिफिकेशन अप्रूवल प्रोसीजर्स आर नॉट फॉलोड। बस सिंपल सी बात है, अगर ईसीजीसी ने जिस टर्म्स एंड कंडीशंस पर आपको ये इंश्योरेंस दिया है, अगर वो टर्म्स एंड कंडीशंस आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको डिनाई कर दिया जाएगा पेमेंट के लिए। पेमेंट ऑफ प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम बॉर्न बाय द एक्सपोर्टर, यानी कि इस पॉलिसी के लिए, ये जो बैंक ने पॉलिसी ली है, इसका जो प्रीमियम अमाउंट है वो कौन दे रहा है? एक्सपोर्टर दे रहा है, बैंक अपनी जेब से नहीं देगा, बैंक एक्सपोर्टर से वसूल करता है प्रीमियम भी, ठीक है। ऑल्दो द बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमिटिंग इट टू ईसीजीसी ऑन अ मंथली बेसिस अलोंग विद रिटर्न्स, ठीक है। तो अगेन ईसीजीसी को प्रीमियम कौन पे करेगा? बैंक वसूल करेगा एक्सपोर्टर से, और वसूल करने के बाद मंथली बेसिस पर इसका जो भी प्रीमियम है वो प्रीमियम ईसीजीसी के पास जमा करना आवश्यक है। दूसरा प्रोडक्ट यहां पर है एक्सपोर्ट प्रोडक्शन फाइनेंस गारंटी, जिसे ईपीएफजी के नाम से जानते हैं। ये क्या होती है? तो एक्सपोर्ट प्रोडक्शन फाइनेंस गारंटी ये टाइप ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस है जो ईसीजीसी के द्वारा इशू किया जाता है टू प्रोटेक्ट बैंक अगेंस्ट the risk of non-payment of pre-shipment advances granted against to exporter, especially against export incentives or receivables। अगेन समझिएगा, ये हो गया एक तरीके से पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट। वो क्या था? प्री शिपमेंट, सामान को बनाने के लिए, बनाने के बाद सामान भेज दिया गया है। अब एक्सपोर्टर के पास क्या है? डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स, जिन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उसको पैसे मिलेंगे, जो भी क्रेडिट का वादा किया गया 2-3 महीने का, तो एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स के अगेंस्ट में, ठीक है, ये रिस्क कवर करता है ये एक्सपोर्ट प्रोडक्शन फाइनेंस गारंटी स्कीम, ठीक है। अगर वो उन रिसीवेबल्स के आधार पर एक्सपोर्टर को पैसे नहीं मिलेंगे तो एक्सपोर्टर बैंक को नहीं दे पाएगा पैसे, तो बैंक का लॉस ना हो, तो उसके बिहाफ पर ये प्रोडक्ट होता है। देन पर्पस ऑफ ईपीएफजी, तो ये कवर करता है एक्सपोर्टर्स को
प्री शिपमेंट स्टेज वेयर सच एडवांसेस आर मेज्ड अगेंस्ट एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स या रिसीवेबल्स। तो बेसिकली जो प्री शिपमेंट या पोस्ट शिपमेंट है, रिसीवेबल्स जो पैसा आपको मिलने वाला है उसके अगेंस्ट में, ठीक है, ये कवर है। ड्यूटी ड्रॉबैक, ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब ये होता है कई बार आप जो टैक्स भरते हो एक्सपोर्ट ड्यूटी वगैरह वो आपको वापस मिल जाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल आप लोगों को बताऊं, आप लोगों का कभी टीडीएस अगर कटा हो, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और आप टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तो ये टीडीएस आपको वापस मिल जाता है। इसके लिए आप फाइल क्या करते हो, आईटी रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न बोलते हैं। रिटर्न का मतलब अगर आपका ज्यादा टैक्स कटा है तो वापस आ जाएगा। सेम एज यहां पर याद रखिएगा ड्यूटी ड्रॉबैक। अब बैंक को अगेन किसी एक्सपोर्टर को ये पता है इतना ड्यूटी इंसेंटिव या हमारे पास ये पैसा आएगा, उसके आधार पर उसने लोन लिया था, उसके अगेंस्ट पे जीएसटी का कोई रिफंड है, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडियन स्कीम्स, इसके अंतर्गत उसको पैसा मिलेगा। अदर एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, जो भी एक्सपोर्ट इंसेंटिव, यानी कि ये जो इंश्योरेंस है, ये एक्सपोर्टर को जो बैंक ने लोन दिया है ऑन द बिहाफ ऑफ इंसेंटिव्स जो उसे मिलने वाले हैं या जो उसको पैसा आने वाला है उसके आधार पर मिला है, तो वो यहां पर कवर होता है। The extent of risk cover and the premium structure under EPFG is similar to the packing credit insurance, यानी कि रिस्क कवर, ठीक है, कितना होगा आपस में कंफर्म्ड है, और प्रीमियम स्ट्रक्चर भी सेम है, यानी कि एक्सपोर्टर को ही इसका प्रीमियम चुकाना होगा और बैंक्स वसूल करके ईसीजीसी को जमा कर देगा। ठीक है, प्रोटेक्शन इन केसेस वेयर द एक्सपोर्टर्स फेल टू रियलाइज इंसेंटिव रिसीवेबल्स, जो इंसेंटिव मिलने वाला था एक्सपोर्टर को अगर वो रियलाइज यानी कि वसूल नहीं हो पाता है तो क्या करेगा, लोन अनपेड रहेगा, तो ऐसे केसेस में ईसीजीसी पेमेंट कर देगा। अब स्पेशल बेनिफिट क्या है, ठीक है, ईसीआईबी डब्ल्यूटीपीसी होल्डर के लिए ईपीएफजी में, तो बैंक्स दैट ऑलरेडी होल्ड अ वैलिड ईसीआईबी, ठीक है, बैंक अगर जिनके पास ऑलरेडी ईसीआईबी है, होल टर्नओवर पैकिंग क्रेडिट पॉलिसी, वो एलिजिबल हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए, तो ये कंसेशनल प्रीमियम रेट पर मिलेगी। ठीक है, हायर परसेंटेज ऑफ रिस्क कवर भी यहां पर मिलेगा अगर ऑलरेडी उन्होंने पैकिंग क्रेडिट इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, वो ले रखी है उसके बाद भी ये पॉलिसी आप लेते हो तो ये दो बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। अगला है पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस। तो इसके पहले जो बताया था वो बेसिकली दो चीजें, दो प्रोडक्ट आपको बताया। पहला क्या था, वस्तुओं को बनाने के लिए बैंक ने लोन दिया था। दूसरा, एक्सपोर्टर को बैंक ने लोन दिया था, कोई उसकी ड्यूटी ड्रॉबैक यानी कि ड्यूटी का पैसा आने वाला है, जीएसटी रिफंड आने वाला है, ठीक है, कोई भी रिसीवेबल्स आने वाले हैं उसके पास, उसके आधार पर। अब यह पोस्ट शिपमेंट यानी कि सामान भेज दिया गया जो पेमेंट मिलना है, तो पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस पॉलिसी अंडर द ईसीआईबी होल टर्नओवर पोस्ट शिपमेंट प्रोवाइड्स कवरेज टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगेंस्ट द रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ पोस्ट शिपमेंट, यानी कि एक्सपोर्टर ने सामान भेज दिया लेकिन उसको वापस पेमेंट नहीं मिला है, तो एलिजिबिलिटी स्कोप क्या है, बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि फॉरेन एक्सचेंज में डीलिंग करते हैं वो इस पॉलिसी के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, इस पॉलिसी का भी पीरियड 12 महीने का होता है, हर 12 महीने पर रिन्यू कराया जाएगा, जैसे आप अपनी बाइक का इंश्योरेंस हर 12 महीने पर रिन्यू कराते हो। पॉलिसी कवर करती है हर प्रकार के पोस्ट शिपमेंट एडवांसेस जो एक्सपोर्टर्स को दिए गए हैं थ्रू या परचेजिंग, डिस्काउंटिंग, निगोशिएशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल डॉक्यूमेंट, ठीक है, या फिर एडवांस अगेंस्ट दिया गया एक्सपोर्ट बिल सेंट ऑन कलेक्शन बेसिस, यानी कि एक्सपोर्ट बिल बैंक के पास है और कलेक्शन बेसिस पर, तो उसके भी यहाँ पर कुछ भी पैसा दिया गया है वो सब यहाँ पर कवर रहता है। रिस्क कवर जो अगेन लॉसेज अराइजिंग फ्रॉम प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट यानी कि नॉन पेमेंट बाय द एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर तभी पेमेंट नहीं कर पाएगा जब उसको नहीं मिलेगा। इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी ऑफ द एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर इंसॉल्वेंट हो जाता है या बैंकरप्ट हो जाता है, दिवालिया, तो ऐसे केसेस में बैंक का लॉस नहीं होगा, ईसीजीसी के कवर के थ्रू वो पैसा मिल जाएगा। दिस इंश्योर दैट द बैंक एक्सपोजर टू एक्सपोजर इज पार्शियली रिकवर्ड इवन इफ द एक्सपोर्टर फेल्स टू पे बैक पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देन पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस के अंतर्गत अगेन देखिएगा एक्सटेंड ऑफ कवर, रिस्क कवरेज, तो एक्सपोर्टर कैटेगरी और एक्सटेंट ऑफ कवर। ईसीजीसी पॉलिसी होल्डर अगर एक्सपोर्टर है तो 90 to 95% बेस्ड ऑन क्लेम प्रीमियम रेशियो, यहां तक का कवर रहता है। नॉन पॉलिसी होल्डर जिसके पास पॉलिसी नहीं है तो 50 से 75% तक का कवर मिलता है। बताया था जिसके पास पॉलिसी है उसको ज्यादा कवर मिलेगा। देन बिल्स ड्रॉन ऑन एसोसिएट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, तो 60% का कवर मिलेगा, और बिल्स ड्रॉन ऑन एसोसिएट्स ऑफ नॉन पॉलिसी होल्डर,
ठीक है, उस पर बिल ड्रॉ किए गए हैं, जो एसोसिएट है पॉलिसी होल्डर का और जो नॉन एसोसिएट है पॉलिसी होल्डर का। तो अगेन नॉन वाले को हमेशा कम का ही रिस्क कवरेज मिलता है यहां पर। देन एक्सपोर्टर कैटेगरी और एक्सटेंड ऑफ कवर आगे भी है, ठीक है। ये अगेन ये दोनों बातें सेम है यहां पर, बस नीचे एक बात लिखी गई, द एक्चुअल परसेंटेज में वेरी ऑफ द क्लेम प्रीमियम परफॉर्मेंस ऑफ द बैंक। तो क्लेम प्रीमियम परफॉर्मेंस बैंक का क्या है, यानी कि बैंक ने ज्यादा क्लेम लिए हैं तो ये कवर और कम हो सकते हैं। अब अगेन प्रीमियम पेमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अनलाइक WTPC पैकिंग क्रेडिट, द प्रीमियम फॉर ECIB WTP इज बोर्न बाय द बैंक नॉट बाय द एक्सपोर्टर। इसका जो प्रीमियम है वो किसके द्वारा आता है? इस इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम एक्सपोर्टर नहीं पे करता है, बैंक खुद पे करता है, लिखा हुआ है ना, ठीक है, नॉट बाय द एक्सपोर्टर। तो प्रीमियम बैंक पे करेगा और बैंक को ही उसका पैसा देगा। अगला आता है एक्सपोर्ट फाइनेंस गारंटी, EFG स्कीम। तो एक्सपोर्ट फाइनेंस गारंटी ये क्या है? एक स्पेसिफिक कवर है, ECGC के द्वारा दिया जाता है अगेंस्ट द रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ पोस्ट शिपमेंट एडवांसेस अगेंस्ट टू एक्सपोर्टर। पोस्ट शिपमेंट एडवांस कोई भी मिला है अगर एक्सपोर्टर को, पर्टिकुलरली व्हेन सच एडवांसेस आर मेड अगेंस्ट एक्सपोर्ट इंसेंटिव रिसीवेबल्स। अभी क्या था? वस्तु को बनाने के लिए कुछ इंसेंटिव मिलने थे, अब एक्सपोर्ट करने पर भी इंसेंटिव मिलता है। तो एक्सपोर्ट के इंसेंटिव्स जो भी उसको रिसीव होने वाले हों, उसके आधार पर जो पैसा दिया गया था बैंक के द्वारा वो कवर होता है, यहां पर उसके लॉसेस कवर होते हैं। तो वो कहां कहां से? कैश असिस्टेंस स्कीम हो सकती है, ड्यूटी ड्रॉबैक, अगेन वही कस्टम ड्यूटी का पैसा वापस मिलता है, GST रिफंड हो सकता है, और भी गवर्नमेंट का कोई भी एक्सपोर्ट इंसेंटिव हो सकता है, ठीक है। ये पैसा वापस आने वाला होता है, तो उनको पता है ये पैसा इतने दिन बाद वापस आएगा, तो उसके आधार पर अगर उसको पैसा मिला है एक्सपोर्टर को तो वो यहां पर कवर होता है। पर्पस अगेन यही है कि बैंक को प्रोटेक्ट करना है अगर यहां पर ये ऐसा लोन वापस नहीं करते हैं। देन स्कोप ऑफ कवरेज क्या है? द गारंटी कवर्स द रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट बाय द एक्सपोर्टर। कहां तक? ऑब्वियसली जितना आपने लिया है वहां तक। द एक्सपेक्टेड इंसेंटिव रिसीवेबल्स आर डिलेड, डिनाइड और नॉट रियलाइज। अब जो इंसेंटिव आपको मिलता है वो अगर डिले होता है या नहीं मिलता है या रियलाइज वसूल नहीं हो पाता है तो यहां पर कवर रहता है। देन एप्लीकेबिलिटी क्या है? एप्लीकेबल टू पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस ओनली, सिर्फ शिपमेंट के बाद के इंसेंटिव कवर होते हैं यहां पर। मींट स्पेसिफिकली फॉर द केसेस वेयर एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स आर नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू बायर पेमेंट। यानी कि याद रखिएगा एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सीधे बायर पेमेंट से लिंक नहीं है, रादर टू इंसेंटिव रिसीवेबल्स। यानी कि यहां पर इंपोर्टर पैसा देगा वो वाला नहीं है, यहां सिर्फ रिसीवेबल्स जो मिलने वाले हैं अदर देन इंपोर्टर्स वो कवर हो रहे हैं। अगला आता है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब ही क्या होता है? क्षतिपूर्ति। तो अगेन एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस यानी कि आप एक्सपोर्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ऑर्डर तो मिल गया, क्या उस ऑर्डर को पूरा कर पा रहे हो? ये हो परफॉर्मेंस। तो अगेन पर्पस क्या है? एक्सपोर्टर्स ऑफन नीड टू सबमिट परफॉर्मेंस गारंटी कि मैं ये प्रोडक्ट, अगेन होता है ना कि आप एक्सपोर्टर हो तो आपको ऑर्डर मिल गया 10 करोड़ का, क्या उस ऑर्डर को पूरा कर पाओगे? तो 10 करोड़ की गारंटी दो। तो गारंटी यहां पर बैंक से बना के दी जाती है कि भैया ये नहीं पूरा कर पाएंगे तो आपका लॉस नहीं होगा, हम कवर करेंगे। तो नीड टू सबमिट परफॉर्मेंस गारंटी और बिड बॉन्ड टू ओवरसीज बायर्स टू इंडियन अथॉरिटीज। या तो ओवरसीज बायर को या इंडियन अथॉरिटीज को इसकी परफॉर्मेंस की गारंटी देनी पड़ती है। When a bank issues such a guarantee on behalf of exporter, it undertake a financial liability. जब बैंक ऐसी गारंटी इशू करेगा तो वो एक फाइनेंशियल लायबिलिटी ले रहा है कि भैया तुम नहीं चुका पाओगे तो हम चुकाएंगे, और यही कवर ECGC प्रोवाइड करता है इस प्रकार की गारंटी के अगेंस्ट में। तो नेचर ऑफ EPI ये कोई डायरेक्ट कवर नहीं है एक्सपोर्टर के लिए, बट अ काउंटर गारंटी टू द बैंक है। यानी कि अगेन याद रखिएगा यहां बैंक की लायबिलिटी तभी आएगी जब एक्सपोर्टर परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा, अदरवाइज बैंक ने बस गारंटी दी है यहां पर। समझ गए कि नहीं? जैसे आपने किसी के लोन की गारंटी ली है कि भैया ये लोन चुकाते रहेंगे, तुमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो दिक्कत कब आएगी आपके ऊपर? जब वो व्यक्ति लोन नहीं चुका पाएगा, तब गारंटर को ढूंढा जाएगा कि गारंटी किसने ली है। तो द इंडेमनिटी हेल्प्स मिटिगेट द बैंक रिस्क in providing various types of guarantees on behalf of exporters। ठीक है, तो टाइप ऑफ गारंटी कवर, ओवरसीज बायर के लिए होता है गारंटी, गारंटी इन फेवर ऑफ ओवरसीज बायर्स, यानी कि विदेश का कोई बायर है उसके अगेंस्ट में कोई गारंटी है। तो बैंक्स में बी रिक्वायर्ड टू इश्यू द फॉलोइंग ऑन बिहाफ ऑफ एक्सपोर्टर्स।
परफॉर्मेंस गारंटी, ठीक है। देन बिड बॉन्ड गारंटी। बिड बॉन्ड गारंटी एक बिड को, यानी कि जो बोलियां लगती हैं ना कॉन्ट्रैक्ट में, उस बिड को आपने बोली लगाया है कि हम कर देंगे पूरा, ठीक है, वो बिड की गारंटी, तो बिड बॉन्ड गारंटी होती है। बिड के लिए बॉन्ड भरना पड़ता है। क्वालिटी गारंटी, यानी कि प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड की गारंटी, कि जो स्टैंडर्ड मांगा गया वही है। फिर एक गारंटी इन फेवर ऑफ इंडियन अथॉरिटीज, दो के है ना, इंडियन अथॉरिटी यानी कि कस्टम, इनके अगेंस्ट में अगर कोई गारंटी है तो। फॉर इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स और रॉ मटेरियल अंडर वेरियस एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स, लाइक जैसे कि एडवांस अथराइजेशन स्कीम या एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, या these guarantee allow the import of goods as reduced or zero customs duty against a committed to export finished goods within a specified period। यानी कि कोई एक्सपोर्ट आप स्पेसिफाइड पीरियड में कर दोगे, उसके लिए आपको ये गारंटी, ये इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, ये बेनिफिट दिए जाते हैं, तो उसके लिए गारंटी चाहिए होती है। अगर आप सही समय में कर दोगे तो ये सारा बेनिफिट्स आपको मिल जाता है। लास्ट आता है एक्सपोर्ट फाइनेंस यानी कि ओवरसीज लेंडिंग गारंटी। ये क्या है? एक्सपोर्ट फाइनेंस या ओवरसीज लेंडिंग गारंटी, ये स्पेशल टाइप ऑफ गारंटी है जो ईसीजी इशू करता है बैंक्स को, दैट प्रोवाइड फॉरेन करेंसी लोन टू इंडियन कॉन्ट्रैक्टर्स और एक्सपोर्टर्स फॉर एग्जीक्यूटिंग ओवरसीज प्रोजेक्ट। अब समझिएगा, अभी तक जो बात हो रही थी वो देश के अंदर वस्तुओं को बनाने की बात हो रही। अब यहां ने बैंक ने किसी एक्सपोर्टर को लोन दिया है, और लोन ये इंडियन करेंसी में नहीं, फॉरेन करेंसी में। क्यों दिया है? कोई विदेश का प्रोजेक्ट है जो उसको पूरा करना है, तो वो नहीं पूरा कर पाएगा या कोई दिक्कत आएगी, लोन वापस नहीं मिलेगा, तो यहां पर ईसीजीसी ये कवर करता है। तो व्हेन अ बैंक फाइनेंसेस एन इंडियन एक्सपोर्टर और कॉन्ट्रैक्टर बाय ग्रांटिंग अ फॉरेन करेंसी लोन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोजेक्ट अब्रॉड, इट एज्यूम द रिस्क दैट द बोरोवर एक्सपोर्टर कॉन्ट्रैक्टर में डिफॉल्ट ऑन रीपेमेंट। ये तो बात बताई दी आपको। तो एक्सपोर्ट फाइनेंस या ओवरसीज लेंडिंग गारंटी ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन बैंक को अगेंस्ट नॉन पेमेंट ऑफ डिफॉल्ट बाय द कॉन्ट्रैक्टर या एक्सपोर्टर। तो एप्लीकेबिलिटी व्हेन द लोन इज फॉरेन करेंसी, द प्रोजेक्ट इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। ये स्कीम तभी काम करेगी जब ये सब शर्तें पूरी हो, कि फॉरेन करेंसी में लोन हो, प्रोजेक्ट इंडिया के बाहर हो, और बोरोवर को इंडियन कॉन्ट्रैक्टर हो या एक्सपोर्टर हो जो कि ओवरसीज कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर रहा हो। प्रीमियम पेमेंट, प्रीमियम ये जो गारंटी का है पेबल होता है इंडियन रुपीज में, इवन दो द लोन इज फॉरेन करेंसी। लोन फॉरेन करेंसी में दिया गया बट प्रीमियम इंडियन करेंसी में दोगे, क्योंकि इंडिया में दे रहे हो ना ईसीजीसी को। द सिंप्लीफाइज द कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड मेक्स द प्रोडक्ट मोर एक्सेसिबल टू इंडियन बैंक्स। ये भी बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है, किसके लिए? बैंकों के लिए। देन इतना ही आज के सेशन में। तो ये सेशन उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। तो ये 6 प्रकार के लोन्स जो कि बैंक्स प्रोवाइड करते हैं एक्सपोर्टर्स को, के अगेंस्ट में ईसीजी ने प्रोडक्ट बनाए हुए हैं, और इसके अगेंस्ट में बैंकों को प्रोटेक्ट किया जाता है। आगे CA-IIB का महापैक है आप सभी लोगों के लिए, जुड़ जाइए इसके साथ, जहां पर 9+ सब्जेक्ट कवर होते हैं, 15+ फाउंडेशन MCQs बैचेस हैं, 2000+ लाइव क्लासेस हैं, यहाँ पर 500 मॉक टेस्ट क्विजेज हैं, 200+ क्लास नोट्स हैं, 24/7 डाउट सपोर्ट है। 2 इयर्स के लिए 6,999 में आप ले सकते हैं, 1 ईयर के लिए 4,999 में ले सकते हैं, 6 मंथ के लिए 3,999 में आप इस पैकेज को परचेज कर सकते हैं। CA-IIB का फाउंडेशन बैच चल रहा है 2.0, ठीक है, 2499 प्राइस है, तो टारगेटेड बैच है, आप इसको ले सकते हैं। देन CA-IIB का फाउंडेशन का एक बैच और है हमारे पास, ये भी आप परचेज कर सकते हैं। देन इंडिविजुअल बैचेस भी अवेलेबल हैं, अगर किसी सब्जेक्ट का आप इंडिविजुअल बैच चाहते हैं, क्योंकि कोई सब्जेक्ट आपका कवर हो चुका है, तो कोई इंडिविजुअल आप चाहते हैं तो भी यहाँ पर कवर्ड है, ठीक है। आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो ये QR कोड है, स्कैन कर लीजिएगा, जिसके थ्रू आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जहां पर JA-IIB CA-IIB की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी अप टू डेट, और आप कोई भी क्वेश्चंस यहाँ हमसे पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू।